नए दिन के साथ नया टॉपिक लेने की कोशिश करते हैं। अभी का टॉपिक रहेगा आपके सीक्रेट क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो भी सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहे हैं उनके थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से तीन कार्ड लेंगे, तीनों डेक में से। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है कम्युनिकेशन इज की, और ये रहेगा पाल नंबर 2 इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ये है पाल नंबर 2 और ये है पाल नंबर 1। कम्युनिकेशन इज द की, ये है पाल नंबर 1 और इमोशंस आर रनिंग हाई, ये है पाल नंबर 2। तो 5 कार्ड, सॉरी 3 कार्ड लेने वाले हैं हम तीनों में डेक में से। देखते हैं पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2 और ये हो गए 3। इसमें से भी हम 3 कार्ड लेंगे। 1, 2 और ये 3। आप लव मैसेज में से देखते हैं। एक, 2 और ये 3। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है कम्युनिकेशन का। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये 3। एक, 2 और ये 3। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाल नंबर 1 से। कम्युनिकेशन इज की, मतलब ये पर्सन आपसे शायद काफी सारी बातें करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपने दिल की बातें आपसे कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को समझ जाएंगे। तो इन्हें शायद आपसे बातचीत करना बहुत पसंद है और शायद काफी देर से वेट भी कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। पहला ही कार्ड है द चैरियट। कैंसर का ये साइन है, मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है, कर्क राशि। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ऑलमोस्ट अपने ख्यालों में, तो शायद ये आपकी तरफ बढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये दिल से अपनी जो भी जज्बात है, क्योंकि ये वाटर साइन होता है, इमोशंस रिप्रेजेंट करता है उनके नेचर को। तो ये पर्सन इमोशनली काफी ज्यादा शायद आपसे दिल ही दिल में बातें करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बातें करनी चाहिए जो उनके दिल में है। द हीरो कार्ड। तो ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। ये वाइज कार्ड होता है, मतलब ऐसे नहीं कि बेवकूफी से आगे बढ़ गए फूल की तरह, जैसे वहां पे रास्ता ही नहीं है फिर भी आगे बढ़ना है, ऐसा ये कार्ड नहीं होता। ये पर्सन काफी ज्यादा सोच समझ के ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इनके ख्यालों में काफी ज्यादा आपका
जो ऑरा है वो रहता है, मतलब ये खुद से ज़्यादा शायद आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेज की एनर्जी में थोड़े से है, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका सोचना भी चाइल्डिश बिहेव होने पे ये उतर आते हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है। मतलब दिल में तो इतने सारे जज्बात हैं आपके लिए, डीप इमोशन है, और साथ ही साथ डीप थिंकिंग भी करते, सोचते तो रहते हैं, लेकिन इमैच्योर एनर्जी की वजह से शायद प्रॉपर तरीके से उन्हें अपने थॉट को आपके सामने रखना नहीं आता, और इसीलिए ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई वॉन्ट यू, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी शायद आप उनकी आंखों में देखते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। तो ये अपनी जुबान से तो आपको अब इजहार नहीं कर पाते, लेकिन शायद अपनी आंखों से हमेशा आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं। योर माइंड, ये पूरी तरह से आपको अपना मान चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये कपल एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ऐसे शायद आपको अपने क्लोज लेना चाहते हैं, और ये जज्बात फील करना चाहते हैं कि आप भी उनके लिए ऐसा ही फील करते हैं जैसे ये कार्ड कह रहा है, यू आर माइन, वाई आई कांट स्टॉप थिंकिंग। तो इन्हें समझ में नहीं आता कि ये इतना ज़्यादा क्यों सोचते रहते हैं आपके बारे में। मतलब यहाँ पे भी हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इस कार्ड में। तो खुद के बारे में अगर कोई सोचे तो हर कोई समझ सकता है कि हाँ, आफ्टर ऑल हमें सोचना चाहिए अपने बारे में, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी बजाय आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस, तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी लड़ाई हो जाए और वो लड़ाई इस किस में बदल जाए। ये उनका थॉट हो सकता है, जो सपना है शायद उनका, मतलब आपसे झूठ मूठ की लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आवर ट्रू लव इज बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर उन्हें सच्चे दिल से कोई समझ सकता है तो वो है सिर्फ आप, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ आप ही है जो उन्हें समझती है या समझते हैं। 1. You are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. मतलब ये आपको ही मानते हैं, उन्हें पता है कि आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो उनके लिए है, और अब तक शायद ये दुनिया में किसी बात के लिए इतना श्योर नहीं थे कि उन्हें दुनिया में और क्या चाहिए। अगर उनसे कोई ये सवाल करे और उनके दिल में ख्याल तभी यही आता है कि सिर्फ आप ही है जो उनकी जिंदगी में कमी है। मतलब अगर ये कुछ पाना चाहते हैं तो वो है सिर्फ आपको। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, जिन्होंने ये पाइल चुना है, ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कई बार तो शायद सोचते सोचते फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो डीप डाउन ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनली आपसे अटैच है। द एम्परर, एम्परर का कार्ड यही बताता है कि ये आपको अपनी एम्बिशन की तरह मानते हैं। मतलब उन्होंने शायद ठान ही लिया है कि उन्हें जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो वो है आपका प्यार, और आप सोच समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है तो वो अपनी एम्बिशन के बारे में कितना ज़्यादा सोचता होगा। तो इस लेवल से शायद वो डीपली आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। द मैजिशियन, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इन्हें हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से इनके सामने सभी ऑप्शन है। मतलब चाहे तो अपनी पैशन का ये इजहार आपके सामने कर सकते हैं, साथ ही साथ जो कप है उसके ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इमोशन को, और शायद वो आपसे बात भी कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें जानती हैं या जानते हैं। तो कम्युनिकेशन भी उनके सामने ओपन ऑप्शन है, और साथ ही साथ पेंटेकल जो रिप्रेजेंट करता है करियर को, फैमिली को। तो मे बी ये पर्सन की फैमिली को शायद आप भी जानते होंगे या जानते होंगे। तो ऐसा
सभी तरह से शायद यूनिवर्स उन्हें हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब चाहे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ये पर्सन चूज कर सकते हैं। अगर पैशन का इजहार करना है तो पैशनेटली आपको क्लियरली बोल सकते हैं। अगर इमोशनली इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं। तो ये यूनिवर्स की हेल्प की वजह से आप तक रीच आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अब तक शायद इन्हें अगर आपसे अपने दिल के जज्बात कहने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो शायद अब ये सन की एनर्जी की वजह से आपसे अपनी बात कह सकते हैं। यू लुक ब्यूटीफुल इन रेड। मे बी आपका कोई फोटो है, डीपी हो सकता है, एफबी पे हो सकता है या इंस्टा पे कोई हो सकता है, जिसको देख के इन्हें ये बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है और उन्हें लगता है कि रेड कलर जो है वो आपके ऊपर बहुत सूट करता है। तो ऐसे उनकी इमेजिनेशन आपके बारे में चलती रहती है। आई विश यू वेयर हियर। तो जब भी वो अकेले होते हैं तो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं और उन्हें लगता है कि काश इस पल आप उनके साथ होते। तो ऐसा हर एक लम्हा जब भी उनकी लाइफ में आता है वो आपको काफी मिस करते हैं। टुगेदर फॉरएवर, आपका ये जो साथ है वो जिंदगी भर के लिए ये इमेजिन करते रहते हैं और यही चाहते हैं कि एक पल तो ऐसा आएगा जब ये आपका हाथ पकड़ के ऐसे जिंदगी का आगे का सफर तय करेंगे। देखते उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। तो अपने आप को काफी ज्यादा लकी समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी जिंदगी में है। ये रहे वो मैजिकल वर्ड्स जो ये डायरेक्टली आपसे कहना चाहते हैं और शायद इसीलिए इस बात के बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। तो आप उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब जब भी ये अपने दिल की किसी फेवरेट बात के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही का ख्याल इनके दिल में पहले आता है। और अगर दुनिया में मतलब ऊपर वाला भी इन्हें कुछ पूछे कि तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कौन सी है या सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो शायद ये आपका ही नाम लेने वाले हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।